हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तानी खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हमें अनिल ने भेजी है। उनकी 6 साल पहले शादी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम सुमन है। अनिल की शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बाप नहीं बने। ये बात आज से तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले की है। वो बताते हैं कि मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह दिखाया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जैसे कि क्यों मैं और मेरी पत्नी माँ बाप नहीं बन रहे। तो एक दिन की बात है, अनिल जो है अपने काम से निकल जाते हैं और घर पर वो सुमन अकेले नहीं। 2 से ढाई घंटे बाद अनिल के पास घर से फ़ोन आता है, तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी बीवी पता नहीं क्या कर रही है, ये पागल सी हो गई है। अनिल तुरंत ही घर पहुंचता है और घर आकर देखता है कि उसकी बीवी एक टेबल पर बैठी हुई है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। अनिल उसके पास जाता है और उसको जैसे ही अनिल छूता है, वो अनिल की एक जोरदार चांटा देती है, जिससे अनिल दूर जाके गिरता है। अनिल अपने गाल पर हाथ लगा के देखता है और उसके कान से जो खून आना लगता है। ये देख बाकी सब भी डर जाते हैं कि भाई इसने इतनी तेज चाटा कैसे मार दिया कि एक चाटे पे अनिल के कान से खून आ गया। तो अनिल की जो मम्मी थी वो उसके पास जाती है कि बेटा तू क्या कर रही है, चल बैठ उधर। जो सुमन थी वो बोलती है कि बुढ़िया पीछे हट, तेरी कोई बहू वहू नहीं है यहाँ पर। ये सुन अनिल भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि भाई ये ऐसा बोल क्यों रही है। कुछ 1 घंटे बाद वो शांत होती है तो वो जो है बेड पर उसको लिटाया जाता है। 1 घंटे तक यही चलता है प्रॉपर, किसी को मार रही है, किसी को मार रही है, गालियाँ दे रही है किसी को। तो आखिर में उसे वो बेड पर आकर लेट जाती है। वो सब हो जाता है तो वो करीबन 10 दिन जो है बीते जाते हैं। तो एक दिन क्या है, अनिल अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक वगैरह करके आता है। तो ड्रिंक किए हुआ था, तो वो जैसे ही उसको छूता है तो वो जाग जाती है और वो देख के क्या हुआ। वो उसके साथ जो अपना संबंध बनाना चाहता था, भाई हर पति पत्नी जो है ऐसा करते हैं। तो जैसे ही वो उसको छूता है वो जाग जाती है और जाके उसके 2 कान पर रख के देती है। अनिल वापस कोने में गिर जाता जाके। अनिल सोचता है कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ, जब भी इसको छूता हूँ मुझे मारती है। अनिल जो है पास ही के एक बाबा जी के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। तो वो बताते हैं कि बेटा तेरी बीवी के ऊपर जो है जिन आया हुआ है, अगर तूने जल्दी ही इसका इलाज नहीं कराया तो वो उसे ले जाएगा। तो वो पूछता है कि बाबा आप ही बताइए क्या करूँ। बाबा बोलते मेरे पास इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो कहीं और देखा। मेरी जो है एक कॉस्मेटिक्स की दुकान है, मैं जो है उसका सामान लेने के लिए अपने गांव से थोड़ा दूर जाया करता था। तो मैं एक दिन गया हुआ था, तो वहीं पर एक लड़का था। जब मैं सामान ले रहा था तो वो मुझे देखकर मेरे पास आता है और अरे भाई कैसे परेशान से देख रहे हो, क्या हुआ। तो मैं उसको जो है सारी बात बताता हूँ कि ऐसे 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 हुआ है। तो वो बोलता है कि आप एक काम करो कि आप जो है अपनी पत्नी को लेके बदायूं जाओ, वहाँ पर आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा इस चीज़ का। तो मैं जो है उसकी बात सुनकर आ जाता हूँ और घर पर डिस्कस करके जो है 2 या 3 दिन बाद अपनी पत्नी को और सभी घर वालों को लेके मैं बदायूं पहुँचता हूँ। बदायूं दरगाह पर पहुँचते ही मेरी बीवी खिलने लग जाती। पता नहीं इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि जितने भी हम लोग साथ में गए थे सभी को दूर फेंक देती है, वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। तो मज़ार से एक मौलवी निकल के आते हैं, सूफी जो भी बोलते हो, वो निकल कर आते हैं और उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं क्यों तू इसको परेशान कर रहा है। बोलता है, जो मेरी पत्नी है वो बोलती है कि तू तू ये मुझे बचा ले। मेरी पत्नी है जो मेरी पत्नी है मेरी पत्नी बोलती है तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपना काम कर। इतना सुन मौलवी जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं मेरी बीवी का और अंदर खींच के उसको ले जाते हैं। मैं भी अंदर जाता हूँ, घर वाले भी अंदर जाते हैं। तो जो वहाँ के मौलवी साहब थे वो बोलते हैं कि सिर्फ इनका पति यहाँ रहेगा, बाकी सब बाहर जाओ।
तो मैं था, मेरी पत्नी थी और वो थे। तो वहाँ पर उन पर झाड़ फूँक किया जाता है। तकरीबन 2 घंटे झाड़ फूँक चलता है, उसके बाद वो शांत होती है। मौलवी साहब बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 30 दिन तक हाजिरी लगानी होगी, तब जाके वो जिन्न शांत होगा। जैसा वो बोलते मैं वैसा ही करता हूँ। 30 दिन तक रोज़ हाजिरी लगाता हूँ। जब भी मैं अपनी पत्नी को वहाँ लेके जाता था, वो खेलती थी, वो अजीब अजीब हरकतें करती थी। जैसे ही वो दरगाह के सर्कल जो होता है दरगाह का, उसमें आने के बाद वो शांत हो जाएगा। 1 महीने बाद मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैं मौलवी साहब से पूछ ही लेता हूँ कि मेरी बीवी को ऐसा हुआ क्या था, जिन इसके पीछे पड़ गया। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी बीवी दोपहर के समय नहाकर छत पर बाल खुले हुए गई थी, तभी से इस जिन ने उसे देखा, वो पसंद कर लिया, तभी वो इसके पीछे पड़ा हुआ था। ये गीले खुले बालों से छत पर गई थी, इसलिए वो इसके पीछे पड़ा। और वैसे अब वो इससे दूर हो चुका है, तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अब तो अपनी बीवी को अपने घर ले जा सकते हो। मैं अपनी बीवी को वापस घर ले आता हूँ, तब से सब कुछ ठीक है। तकरीबन 3 से 4 महीने बाद यहाँ पर से मैं अपना कॉस्मेटिक का सामान लेने जाया करता था, तो मैं वहाँ जाता हूँ। तभी मुझे वही लड़का मिलता है। वो बोलता, और भाई अनिल कैसे हो? तो मैं उसको देख के बोलता हूँ ठीक। और तो वो सामने से मुझसे बोलता है कि भाई आप बदायूं गए थे? मैं बोलता हूँ भाई, और मैं भूल गया था कि आप ही वो शख्स हो जिसने मुझे बताया था कि बदायूं जाओ, बदायूं में सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे पूरा सॉल्यूशन मिला। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है अब। ये सब उसी बंदे की करामत थी, जो उसने मुझे बताया कि बताइए जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ क्या होता। बस इतनी थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी जो कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपनों और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।